जो पुरानी फिल्में थी, पुरानी मूवीज़ थी जिसमें शाही दरबार में जो नगाड़े बजाए जाते थे, ये वही नगाड़ा है और आज भी वैसा का वैसी बनाया गया है। आप इसको देख सकते हैं, मैं भी बजा रही हूँ। जो सेनापति होते थे उस टाइम के, जो मंत्रीगण होते थे, जो उनके सैनिक होते थे, वो इन नगाड़ों को बजाते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेम रतन धन पायो जो मूवी थी जिसमें सलमान सर बग्गी में बैठ के जाते हैं, ये वही बग्गी है, इसमें शूट किया गया है। और यहाँ पे मतलब ये जो 90s की हमारी फिल्म होती थी उसमें इन बग्गियों का इस्तेमाल होता था। जो रानियाँ जाती थी, जो फॉरेन कंट्री के लोग होते थे, वो इसमें सवारी करते थे। आज भी ऐसी बग्गियाँ फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जिसमें रानियाँ बैठ के जाती हैं। इंडिया में तो मोस्टली लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम देख ही पाते हैं, इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के देशों में आज भी इन बग्गियों का इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सी ऐसी मूवी हैं जो इस बग्गी में शूट किया गया है, जो इस बग्गी को दिखाया गया उन मूवियों में। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आप ये बग्गी देख लीजिए, आज भी वैसी की वैसी ही है। तो आइए चलते हैं, हम आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोकेशन है, ये आपको पूरा ऐसा लग रहा होगा कि आप इंडिया में है ही नहीं, आप बाहर का टूर कर रहे हैं। इसे देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये जो पैलेस है वो इंडिया में है। एकदम बाहर वाली फीलिंग आ रही है कि आप किसी बाहर शहर में आए टूर करने। और ये वहाँ की लोकेशन है। आप देखिए, ये एक नटराज की मूर्ति रखी हुई है। और इधर देखिए, ये DDLJ वाली ट्रेन है जिसमें मैं अभी बैठूंगी, जिसकी सवारी मैं करूंगी और आपको भी करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं DDLJ वाली ट्रेन में। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस स्टूडियो में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले लूँगी, सभी चीज़ें चला लूँगी। जैसे कि पहले मैंने रिक्शा चलाया, मैं रिक्शे पे बैठी थी, अब मैं इस ट्रेन में बैठी और मैं ये ट्रेन चला रही हूँ। DDLJ वाली ट्रेन है जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल कपल लंदन गए थे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्टर हैं, ऐसे सेट हैं। यहाँ पे जो शीश महल है, जो प्रेम रतन धन पायो मूवी में इस्तेमाल हुआ था, जिसका सेट बनाया गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो पद्मावत मूवी हमारी शूट हुई थी उसका भी यहाँ पे सेट है बना हुआ, आज भी बना हुआ है, वो सेट भी मैं आपको दिखाऊंगी। किसी का भाई किसी की जान का सेट है यहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वो भी सेट यहाँ पे बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अब तक लगभग 450 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और काफ़ी बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग हुई है, सीरियलों की शूटिंग हुई है। आपको मैं बता दूं, जो झांसी की रानी, जो सबसे फेमस हमारा शो था जिसमें मनुबाई आती थी, झांसी की रानी, बचपन का उनका नाम था मनुबाई, वो सीरियल यहाँ पे शूट किया गया है। अशोका सीरियल का यहाँ पे सेट लगा हुआ है जो यहाँ पे पूरा शूट हुआ है। अभी रिसेंटली में 2-3 एड शूट यहाँ चल रहे हैं, लेकिन हम वो आपको बता नहीं सकते। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं गाइज, मेरे पीछे ये मिनी मुंबई का गेट ऑफ इंडिया है जो काफ़ी सारी मूवीज़ में दिखाया गया, जो कि अभी रिसेंटली हमारे अक्षय कुमार सर की मूवी आई थी, रोहित शेट्टी सर की सूर्यवंशी, जिसमें दिखाया गया था जो हमारे मतलब उसमें अटैक हुए थे मुंबई में, उसके ऊपर वो मूवी बनाई गई थी। तो ये मिनी मुंबई है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं इंटरेस्टिंग, अभी अंदर है एक मूवी की शूटिंग चल रही है, बहुत बड़े स्टार आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको उनका नाम अभी नहीं बताऊँगी, पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर। है जिसे मूवी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, लोकेशन डिज़ाइन किया जाता है। अगर किसी गांव का, किसी शहर का, तो इसको उसके अकॉर्डिंग तैयार कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसके पेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो डायरेक्टर अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं, जो उनको चाहिए, इनको जो बनाना है वो इसको बना देते हैं। तो ये मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मतलब टावर है पूरा, इसको मतलब मूवी में अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने सेट के अकॉर्डिंग इसको बना देते हैं, इसको डिज़ाइन कर दिया जाता है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा दरबार बनाया गया है, पूरा महल बनाया गया है। साइड में छोटी छोटी
हैं, छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। अगर आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मूवियाँ होती थी राजा महाराजाओं की, जिनमें महल होते थे, सभा बिठाई जाती थी, वो शूट यहीं पे होता था दोस्तों। उस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे राजा महाराजाओं की फिल्म की शूटिंग हो जाए, दरबार लगाए जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे अभी भी सेट लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे शूटिंग चल रही है इस स्टूडियो में। ये सेट है जोधा अकबर मूवी एंड सीरियल का, जो कि आप सबने देखा ही होगा, जिसमें हमारे ऋतिक रोशन सर थे और हमारी ऐश्वर्या राय मैम थी। तो ये उसका सेट है, जोधा अकबर का सेट है। ये आप देखिए इस पूरे मतलब सेटअप को देखिए, ऊपर से नीचे तक इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है, इसकी खूबसूरती देखिए, इसका कलर देखिए। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे वो लोगों को आकर्षित करती है। मतलब ये उस टाइम में स्टूडियो को बनाया गया था, सोचिए उस टाइम में जब ये स्टूडियो कैसा होगा जब ये बना था। आज भी ये वैसा का वैसे ही है। और बहुत सारी मूवियाँ जो यहाँ पे शूट हुई है, यहाँ पे पद्मावत मूवी भी शूट हुई है दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम इन। जब आप कोई हिस्टोरिकल मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं दोस्तों, और अगर उस फिल्म में राज दरबार का सीन होता है, राजघराने का सीन होता है, तो हमें ऐसा लगता है, आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि यार क्या लोकेशन है, क्या सीन है। तो मैं आज आपको उसी लोकेशन पे लेके आई हूँ, उसी सेट पे लेके आई हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि इसको कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें लगाई जाती है जिसकी वजह से ये जो मतलब ये दरबार है, ये सेट है, सजाया जाता है। दोस्तों ये पूरा एक दरबार है जो राजा और महाराजा के लिए इसको डेकोरेट किया जाता है। अगर किसी बड़ी मूवी की यहाँ पे शूट करना हो या शूटिंग चल रही हो, किसी बड़े मूवी का अगर सेट बनाना हो, तो यहाँ पे चेयर्स लगाए जाते हैं, कुर्सियाँ लगाई जाती है, दरबारे बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे इसको डेकोरेट किया जाता है शूट करने के लिए। इसको मतलब इसको पूरा प्रॉपर सेट बनाया जाता है, और वो जो सेट है वो डायरेक्टर अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कि उनको कैसा सेट चाहिए। और जो आपने देखा होगा हमारी जो पुरानी फिल्म है या जो अभी रिसेंटली की मूवीज़ हैं जो आती हैं, जिसमें राजघराने का सीन हो, तोपों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें जो तोपों का इस्तेमाल होता है वो तोप भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। वो मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में, टेंशन मत लो, बस वीडियोज़ को देखते रहो, स्किप ना करो, सब्सक्राइब करो। और सबसे जो मेन चीज़ है इस दरबार की वो ये है दोस्तों, जैसे कि हम सब ने देखा है दिल्ली में लाल किला है, आगरा फोर्ट है, तो वो पत्थर के बने हुए हैं, और हमें लगता है कि हाँ मतलब कितना प्यारा है। और इस लोकेशन को देख के, ये दरबार को देख के आप पहले तो यही सोचेंगे कि ये भी पत्थर का बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये धोखा है। लेकिन जो लाल किला है वो असली है, वो धोखा नहीं है। धोखा तो ये है दोस्तों, ये पत्थर का नहीं है, ये फॉर्म का बनाया गया है। और वो इसे फॉर्म का इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवी की जो शूटिंग चलती है उसके अकॉर्डिंग ये जो सेट है, एक ही सेट नहीं रहता, और भी बहुत सारे सेट बनाते हैं। तो जो डायरेक्टर है वो इस सेट को तोड़ देते हैं, और अगर उन्हें कोई कॉमेडी मूवी शूट करनी है या कोई रोमांटिक मूवी शूट करनी है या मतलब और भी बहुत सारी मूवीज़ है, तो अगर उनको वैसा सेटअप चाहिए, अगर इसको घर बनाना है, इसको लड़ाई का मैदान बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो अगर ये पत्थर का रहेगा तो कैसे बनेगा। इसीलिए इसको फॉर्म से बनाया गया। लेकिन इसे देख के आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये फॉर्म का बना हुआ है, ये फॉर्म का बना हुआ है। और जब चाहे इसे तोड़ के दूसरा सेट यहाँ पे तैयार कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो आइए चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ उन तोपों के बारे में। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि तोप भी फॉर्म के हैं। हाँ जी, तोप भी फॉर्म के ही हैं, ओरिजिनल नहीं है। देखिए ये वो तोप है जो फिल्मों में यूज़ किए जाते हैं, युद्ध में, लड़ाई में, जो हम सीन्स देखते हैं कि तोप चलाई गई हैं, तलवारें चलाई गई हैं, तो जो बड़े बड़े तोप इस्तेमाल होते हैं, ये रहा दोस्तों, ये वही तोप है जो मूवी में आप देखते हैं। इनके गोले भी मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आप इस तोप को देख लीजिए। वैसे तो ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इतनी धूप में रहने के बाद भी ये गर्म नहीं हो रहा है, अभी भी ठंडा का ठंडा ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी ना कि प्रेम रतन धन पायो जो मूवी है, जिसमें शीश महल का सेट दिखाया गया था, शूट हुआ था, ये वही शीश महल है। और ये देखिए हमारे युवराज, ये हमारे युवराज की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, जो उसमें मूवी में भी दिखाई गई थी। ये बड़े युवराज, ये छोटे युवराज। उनका नाम लेने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं। और ये शीश महल नहीं, ये एक तरीके से ना भूल भुलैया है। अगर आप इसमें एक बार आ गए तो जल्दी से बाहर नहीं जा सकते, तो ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों, इसकी एक एक चीज़ देखिए, मतलब इसको कैसे बनाया गया है, कैसे डेकोरेट किया गया, इसकी एक एक जो खूबसूरती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी ही है। पानीपत मूवी का सेट है पूरा का पूरा। यहाँ पे पूरी पानीपत मूवी की शूटिंग हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये पानीपत मूवी का सेट है। आज भी मतलब यहाँ पे सेट चल रहा है, शूट चल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है। गणपति बप्पा का जो सेट बनाया गया है, जो मूर्ति बनाई गई है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। इनकी जो मूर्तियाँ दिखाई जाती है, सेट लगाया जाता है। अभी जो इस मूर्ति का जो पेंट है आप देख सकते हैं उतर गया है, लेकिन अगर किसी मूवी की शूटिंग में इस सेट को दिखाते हैं या दिखाया जाता है तो इसको वापस से रेनोवेट कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा नया बना देते हैं इस सेट को दिखाने के लिए। आप देखिए ये जो बप्पा की हमारी मूर्ति है वो कितनी प्यारी लग रही है और कितनी सुंदर लग रही है। इनके हाथ में जो मोदक है वो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गैरेज की शूटिंग होती है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे गैरेज की शूटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी है, जिसमें गाड़ियों के पीछे नाम लिखे हुए हैं, गोलमाल मूवी, ढोल, दबंग, राजनीति, रेडी, ऐसी बहुत सारे मूवी हैं। और ये वही टेम्पो है जिसमें रेडी मूवी के गाने की शूटिंग हुई थी, हमारे सलमान सर ने की थी। जी हाँ, तो ऐसी देखिए आप अगर किसी शोरूम का सेट दिखाते हैं, जैसे कोई शोरूम है, तो ये रहा, ये उसकी झलक मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इस शोरूम के सेट की झलक है जो हम मूवीज़ में अक्सर देखते हैं, और जहाँ पे मोस्टली यहाँ पे फाइटिंग सीन भी हमने देखा होगा कि गैरेज में बहुत ज़्यादा, बहुत हर मतलब गैरेज में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के सीन्स भी होते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे शूट किए जाते हैं। गाड़ियाँ खड़ी है, आप देखिए पूरा सेट लगा हुआ है। म्यूज़ियम में हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा म्यूज़ियम है और यहाँ पे काफ़ी सारे मूवीज़ के स्केचेस लगे हुए हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मंगल पांडे, इस मूवी के जो सीन्स है, जो शूट हुआ है, जो लोकेशन है, उसके स्केचेस यहाँ पे बनाए गए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं और मतलब इतने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। आप भी इन्हें देख सकते हैं। जो भी बेसिकली मूवीज़ हिट होती हैं बहुत ज़्यादा, उनके स्केचेस यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जोधा अकबर का जोधा अकबर जो मूवी थी वो जो आई थी, उसके जो ये सीन है, जो स्केचेस हैं, उसके अंदर की लोकेशन, बाहर की लोकेशन, ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लगाया गया है प्रॉपरली बना के। उसकी आप कलाकारी देखिए, कारीगरी देखिए कि कैसे बनाया उन्होंने, और इतना सुंदर लग रहा है ये, आप खुद देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवी है जैसे कि एक्शन रिप्ले। और सजनों दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपकी दिलों की धड़कन जो है वो तेज़ होने वाली है, क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूँ केबीसी के सेट पे। हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये केबीसी का सेट है जहाँ पे हमारे महान अभिनेता अमिताभ बच्चन सर जी केबीसी का सेट तैयार करके लोगों से सवाल पूछते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर जी हैं जो अलग अलग उन्हें क्वेश्चन बताते हैं और इसी कंप्यूटर पे आंसर भी होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आते ही यहाँ इस सेट का लाइट भी चालू हो चुका है। और ये पीछे की सारी सीटें हैं जहाँ पे ऑडियंस बैठती हैं, जहाँ पे बैठ के वो लोग वोट करते हैं, वोटिंग लाइन उनकी चालू रहती है। और यहाँ पे इस चेयर पे हमारे सर बैठते हैं, अमिताभ सर जो है। ये पूरा केबीसी का सेट है। वैसे तो जब ये सेट हम देखते हैं टीवी में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता है, और है भी ये बहुत बड़ा, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस सेट को देख के। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये वही केबीसी का सेट है, लेकिन हाँ ये वही केबीसी का गाँव का सेटअप लगाना रहता है। तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, आगे चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और मेरे आप आजू बाजू में देख सकते हैं कि बहुत सारी मूर्तिज़ बनाई गई हैं शूटिंग में दिखाने के लिए, जो हॉरर मूवीज़ होती थी, डरावनी फिल्में बनाई जाती थी, उसमें यूज़ होते थे। और ये सामने एंट्री करते ये शिव जी की मूर्ति है जो बहुत ही प्यारी लग रही है, और उनके साथ में है नंदी। आप देखिए इस वीडियो में हमारे साथ भगवान की या फिर किसी राजा की प्रतिमा है जो उन्होंने बनाई है, यहाँ पे लगाई है। वो मुझे भी नहीं पता क्या है। वो पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। जी हाँ दोस्तों, ये वही पालकी है जो मूवीज़ में इस्तेमाल होते थे। इसमें दुल्हनें बैठ के जाती थी अपने सैया के घर। तो आपको ये गाना भी याद होगा और ये मूवी भी पता ही होगा कौन सी मूवी का गाना है।
तो ये पालकी अभी भी है और अभी भी इसे शूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी पालकी हैं। तो ये भाला है जिसे फेंक के मारा जाता है। ये भाला, इसको ऐसे रखा गया है। और मतलब ये आज भी जो मतलब यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं उनको इतने अच्छे से रखा गया है सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें यहाँ पे मतलब आज भी वैसी की वैसी है। 2005 से जिस टाइम ये स्टूडियो बना था वहाँ से उस टाइम से लेके अब तक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब जब शूट होता है, जैसा शूट होता है तो इन्हें यूज़ करते हैं और वापस इन्हें रख देते हैं। यहाँ पे अभी मतलब कोई शूटिंग नहीं चल रही, शूटिंग चल रही है अलग पैलेस में जो मैंने आपको दिखाया था। ये झोपड़ी हैं जो सीरियलों में हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस धनुष से। देखिए ये धनुष, ये राम जी वाला धनुष नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो राम जी वाला धनुष है जो उन्होंने तोड़ दिया था, ये वो धनुष नहीं है। ये वो धनुष है जो यहाँ पे सीरियलों में यूज़ होते हैं, सीरियलों की शूटिंग्स में दिखाते हैं। आइए मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये तलवार है जिससे लड़ाई होती है ऐसे ऐसे। ये तलवार है दोस्तों, हालांकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो ये तलवार है, कुछ टूटी हुई तलवारें भी हैं। और ये वो है जिसे पहन के अपनी प्रोटेक्शन करते थे जो सेनापति होते थे, सेनागण होते थे। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये ऐसा है। और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो है इसमें वो रखते थे, इसमें धनुष रखा जाता था, इसको पीछे बांध दिया जाता है, इसमें धनुष होते हैं। अभी ये सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं क्योंकि अभी शूट मतलब यहाँ पे शायद से बहुत कम हो रहे हैं, मूवी के शूटिंग से ज़्यादा हो रहे हैं इसीलिए। तो मतलब जब इनकी ज़रूरत होती होगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से ली जाती होंगी। बहुत सारे यहाँ पे तलवारें हैं, धनुष है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। और तो यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे अभी किसी सीरियल की शूटिंग चल रही है और ये उसमें मतलब आप लोग उसमें शूट कर रहे हैं, ये शूट कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे गैया माता है हमारे पीछे, काफ़ी सारे घोड़े हैं, अस्तबल है। यहाँ पे भी एक सेट लगा हुआ है, शायद से सीरियल का ही है। कौन सी सीरियल का वो पता नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे। हाँ, कम टू गरीबों की बस्ती दोस्तों। नहीं, गरीबों की बस्ती नहीं है, लेकिन इसको ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे गरीब लोग रहते होंगे, जो किसान होते होंगे, जो मजदूर होते होंगे, जिनसे जो राजा थे, जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनसे अनाज लेते थे। कितने प्यारे प्यारे घर बनाए गए हैं। ये क्या कुआं है? कुआं नहीं है, धोखा है। कुआं नहीं है, धोखा है। कुएं के नाम पे धोखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे चरखा देख रही हूँ मैं, और ये चरखा देख के हमें हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी याद आ गई होगी। छोटे छोटे मटके रखे हैं, यहाँ पे फावड़ा भी रखा है खेती करने के लिए, जो यहाँ पे जो शूटिंग होती होगी। और आपने देखा होगा कई सारे शूटिंगों में कि खेती बाड़ी भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी हैं, घर बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, तुलसी मैया है, पीपल का पेड़ है जो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। और आइए मैं आपको एक मंदिर में लेके चलती हूँ जो बहुत ही विशाल मंदिर है। तो दोस्तों एनडी स्टूडियो में ये जो जगह है इसको पूरे गांव की तरह बनाया गया। ये एक विलेज है, मतलब ये एक प्रॉपर गांव की तरह लगता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो घर बने हुए हैं मेरे पीछे, वो जो लोग होते थे, जैसे कि जो साहूकार होते थे, ज़मींदार होते थे, उनके हिसाब से उनके लिए घर बनाया गया। जैसे जो छोटे लोग होते थे उनके लिए छोटे घर बनाए गए, जो ज़मींदार होते थे उनके लिए थोड़े से बड़े घर बनाए गए। और यहाँ पर वो सारी चीज़ है दोस्तों जो गाँव में होती है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया वीडियो में, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे छोटे छोटे घर है, यहाँ पे चारपाई है, यहाँ पे अस्तबल है, गाय है, भैंस है, और मंदिर भी दिखाया मैंने आपको। तो मतलब आप सोचिए जो 90s के टाइम पे इसको बनाया गया होगा, जो मूवीज़ जो सीरियल उस टाइम शूट होते थे, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी जगह को बनाया गया, इस पूरे गाँव को बनाया गया है। इस पूरे चीज़ की जो एक एक मतलब यहाँ इस गाँव में जो एक एक चीज़ रखी गई है वो बहुत ही शानदार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। जो चीज़ें हमें बेसिकली देखने को हर जगह नहीं मिलती, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद मुझे देखने को मिली है। तो मतलब मैंने कभी चरखा नहीं देखा था, सीरियसली मैंने नहीं देखा था। तो यहाँ पे चरखा भी है, कुआं भी है, और बड़े प्यारे प्यारे मिट्टी के घड़े बनाए गए हैं, घर
बनाई गई हैं, झोपड़ियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पीपल का पेड़ है। आगे चलिए वीडियो में और भी बहुत कुछ बताना है। आपको पता है दोस्तों, हम सब ने पुरानी फिल्में देखी होंगी। उस टाइम की जो 90s की मूवीज़ आती थी, जैसे कि शोले हो गया, धर्मवीर हो गए, तो वहाँ पे जो उस टाइम बस्ती दिखते थे हमें मूवी में कि हाँ ये बस्ती है, ये गाँव है। तो आज मुझे इस जगह आके ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मैंने मूवी में देखा था वो मैं रियल में देख रही हूँ, क्योंकि ये घर है ना, उसको वैसे ही मेंटेन किया गया है, वैसे ही बनाया गया है पूरा एक बस्ती के हिसाब से। अगर यहाँ पे फैमिली रहना चाहे तो वो आराम से यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधा है दोस्तों रहने के लिए। और ये घर इतना प्यारा है उस टाइम का, मतलब ये जो झोपड़े से बस्ती, क्योंकि उस टाइम झोपड़े के घर में लोग रहते थे, तो ये बिल्कुल वैसा बनाया गया है। और मतलब मैं तो चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ का रियल जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब एंजॉयमेंट है, वो आके लीजिए, बिल्कुल इसको मिस ना करें। और ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। हम आपके लिए ऐसी नई नई ब्लॉग्स लेके आएंगे, नई नई वीडियोस लेके आएंगे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करना ना भूलना।